देखिए, माजरा गांव की अगर बात करें, माजरा डी पंचायत के अंदर हैं हम और नरवाड़ा धाम के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहां पर जो है फसल जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और आपके पीछे जो है, हमारे पीछे ये भाई साहब जो हैं, ये कपास का पौधा, 2-3 पौधे हैं इनके हाथ में, करीब 4 फीट का पौधा है। और ये जो है पूर्णतः पानी के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा था। और इस पौधे को इसलिए दिखाया जा रहा है कि ताकि पता चल सके कि ये फसल बर्बाद हो चुकी है। कपास की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। इसी खेत की नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है। पानी भरा हुआ है और बरसात का पानी भरा है। यहाँ कोई भी निकासी का साधन न होने के कारण जो है फसल हर बार बर्बाद हो जाती है। और बार बार जो है प्रशासन के चक्कर लगाए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के। लेकिन जो माजरा गांव की अगर बात करें, यहाँ पर मुआवजा अलॉट होता है, लेकिन कई सालों तक, कई साल तक जो है लोग मुआवजे के लिए चक्कर काटते हैं। वो मामला भी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के समक्ष आया कि किस प्रकार से लोगों की समस्या बनी। तो कृष्ण भाई साहब, आपके गांव के अंदर की अगर बात करें, क्योंकि आपके गांव में 2 पंचायतें लगती हैं और सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है हर बार जलमग्न हो जाती है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो इस पर आपने क्या संज्ञान लिया है? आप पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, क्या इस पानी निकासी का कोई प्रावधान नहीं कर पाएंगे आप? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। देखो, पंचायत हमारी 2 ज़रूर हैं, गांव हमारा एक ही है और हम सभी एक हैं। पानी की निकासी का ऐसा है कि हमारा जो एरिया है वो जल भराव का एरिया है और जल बहुत ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पर पाइपलाइन पास हो रही है। बाकी उस पाइपलाइन का हमने काफ़ी समय से हम बार बार चक्कर काट रहे थे। हमने बार बार ये कहा था बारिश से पहले इस काम को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। पर वो जो बोलते हैं ना भाई, इनका जो कानूनी रूप से जो समय दे दिया जाए ठेकेदारों को, उसके आधार पर पड़े रहे। बीच में ठेकेदार बोले ये पाइप लगाने दो, हम इसको जल्दी कर देंगे। आज सिर्फ इसी कमी की वजह से अगर समय से टाइम शुरू हो जाता तो ये बारिश, ये जो फसल है नहीं बर्बाद नहीं होती। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, इसमें से बाड़ी का एरिया है। बाड़ी बो रखी है, कहीं पर थोड़ी बहुत ही बुरी है। उधर आप देख लो, जवार बाजरा सब हुआ है। यो एरिया वो है जो हर बार फसल ख़राब होती है यहाँ की। हम मुआवजे के लिए सरकार से अपील करते हैं, मुआवजे के लिए यहाँ आते हैं। पटवारी क्या करते हैं, अब देखो स्थिति फिलहाल समय क्या, सरकार ने स्थिति मांग रखी मुआवजे के लिए। अभी जमींदारों का जो नुकसान है, जमींदार देख लो, इस कपास के टिंडे भी लागे लिए। आज इस टाइम वो ये नहीं बता कोई तक कपास के टिंडे ला के दिखे हैं, सिर्फ इस वजह से लागे कि पानी में बर्बाद होगी और ये ख़त्म होगी। इसको कितने रुपए लगे, कितनी मेहनत हुई है। ज़मींदार आज खुदकुशी करने पे मजबूर हो रहा है। मुआवजे के लिए अलॉट करते हैं, देख जाते हैं। पिछली सरसम का मुआवजा खुद हमने SDM को दिखाया, जिसके हमारे वीडियो सब प्रूफ हैं। SDM ने भी ये माना है कि वही सरसम में नुकसान है और मुआवजा नहीं है। वहीं अब की बार होगा, ये उस दिन इसकी गिरदावरी करने के लिए आएंगे जिस दिन या तो ये कपास का जो पेड़ है ना बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा। उस दिन स्थिति है, उस दिन रिपोर्ट ये बना के भेज देंगे और बिल्कुल नील है, कोई नुकसान नहीं है। ताकि यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये खेत देख लो, यहाँ से आप दूसरे रोड की तरफ चले जाओ, कहीं पर भी आपको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिला, क्योंकि सारी की सारी फसल बर्बाद होगी। एक्चुअल जो नुकसान है वो बिल्कुल इस एरिया को नुकसान है, पूरे गाँव को। तो मेरी सरकार से अपील है कि किसानों को कम से कम उनका जो खर्चा लगा हुआ है ना, वो खर्चा दिया जाए मुआवजा के रूप में। खुद अधिकारी एक आके यहाँ पर मुआवजा तुरंत प्रभाव से इनको मुआवजा, ये नहीं जैसे 21 खड़ा मुआवजा अब देने आ रहे, अब को मुआवजा अभी के अभी दिया जाए, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। पूरे गाँव की स्थिति है ये, इसको जल्दी से जल्दी इसका मुआवजे के लिए गिरदावरी की जाए, अपील है हमारी सरकार से। भाई साहब, आपके कितने एकड़ ज़मीन है? 10-12 एकड़ ज़मीन है। तो आपकी ज़मीन में क्या फसल उगाई आपने, कैसी फसल है? मैंने बाड़ी लगाई थी, काफ़ी खर्चा लगा और उसके दौरान सभी पूरी जलमग्न हो गई, नष्ट हो गई है। और रही बात मुआवजे की, 2021 का मुआवजा जो है ना, मैं मेरी देख के आया था, लिस्ट में 85,000 रुपया था। और आज यहाँ पर गांव में लिस्ट आई हुई है, उसमें 1 रुपया नहीं पाया, बल्कि ऐसे और लिख रहा है कि ये मुआवजा जो है ना पेड कर दिया। अच्छा, हाँ जी। तो भाई साहब, इसके लिए फिर आप क्या करना चाहेंगे? अब आगे की क्या स्थिति है आपकी? आगे की ये स्थिति है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कुछ ना कुछ RTI वगैरह लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसी कुछ ना कुछ तक समाधान करेंगे। देखिए, बहुत सारे किसान हैं यहाँ पर,
सबसे बातचीत ना करके मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के समक्ष जो अभी किसान भाई जो खेत के अंदर उतरे थे, उन्होंने कपास का पौधा आपको दिखाया, 3-4 पौधे निकाल के दिखाए, क्योंकि पानी था, पानी के अंदर पौधे छुप गए थे पूरी तरह से। 4 से 5 फीट का पौधा जो है ये आप लोगों के समक्ष है। और ये इसकी रिपोर्ट है ना भाई साहब है, अब इसकी रिपोर्ट है ना, ये फल जो है शुरू हो चुका था, लेकिन बर्बादी जो है वो